संसार दावा नलिदा नीर दुनिया की चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सलर आत्मा श्रमणी गौरव तप चंद्रिका महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर बारंबार नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, नन्हे मुन्ने सभी भविष्य के श्रावक श्राविकाओं, हे भवि जीवों, वीतराग भगवान महावीर की वाणी प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे हैं। वीतराग प्रभु के चरणार बिंदों में आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ आप प्रतिदिन नमन भी करते होंगे और उनकी शुभ्र वाणी में से अवश्य में कुछ ना कुछ चुनते होंगे, गुनते होंगे और अपने जीवन को निखारने के सद्मार्ग पर अग्रसर अवश्य होते होंगे। आशा करती हूँ कि आप अवश्य सम्यक मार्ग को ग्रहण करें।
धर्म प्रेमी बंधुओं, आज रविवार है। रविवार सूर्य का वार है। रवि का मतलब सूर्य। सूर्य को दिनकर भी कहते हैं, दिनेश भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, भासवान भी कहते हैं, पूषा भी कहते हैं। जो दिन करे सो दिन कर। जो दिन का राजा है वो दिनेश। जो प्रकाशित करे सो भास्कर। जो प्रकाश देने वाला है सो भासवान है। जो पोषण करे सो पूषा है। अतः ये प्रकाश भरे सूर्य के ही सब नाम हैं। जो अधिकार और प्रकाश का प्रतीक है उसका नाम है सूर्य। सूर्य के हम पर बहुत उपकार हैं। सूर्य देव के सारे विश्व पर बहुत उपकार है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है। वनस्पति संसार इसे लहलहा उठती है। धान्य आदि अंकुरित, फसलें तैयार और उदर पूर्ति आसान हो जाती है। सूर्य जीवन प्रदाता है। चढ़ते सूर्य को लोग पानी देते हैं। ये वैदिक धर्म में भी मान्यता। लोग प्रणाम करते हैं। शुभ समस्त कार्य पूरब दिशा की ओर मुख करके किए जाते हैं, ऐसा हमारे आगमों में भी वर्णन है। कोई मुहूर्त, कोई मंगलाचरण, पाठ, जप आदि पूर्व की ओर मुंह करके अतः पूर्व दिशा में बैठकर किए जाते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की मां है। पूर्व और उत्तर दिशा में ही महाविदेह क्षेत्र है, जहां तीर्थंकर विहरमान 20 विराजमान है। इधर ही वंदन किए जाते हैं। पूर्व और उत्तर के केंद्र को ईशान कोण ही कहा जाता है, जो कि पूजनीय है। पश्चिम दक्षिण दिशा को कोई नहीं पूजता, केवल पूर्व ही को। क्यों? तीर्थंकर प्रभु भगवान आदिनाथ जी की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग जी ने लिखा है, चारों दिशाओं में से पूर्व दिशा ही एक ऐसी है जो सूर्य को जन्म देती है, और कोई दिशा पश्चिम, दक्षिण आदि सूर्य को जन्म नहीं देती, बल्कि सूर्य ही उसको प्रकाशित करता है। एवं में हे प्रभु, हे आदि भगवान, सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, पर आपकी उपमा वाला आप जैसा पुत्र तो आपकी माता ने मोरा माता ही जन्म देती है। जैसी माता आपकी है वैसी अन्यथा अन्य माता कोई नहीं। जैसे जैसी पूर्व दिशा है वैसी दिशा कोई नहीं। चढ़ता सूर्य देखने से आत्मा की रोशनी बढ़ती है। सूर्य समस्त का पोषण करता है, इसीलिए इसे पूषा भी कहा है। प्रतिदिन जो स्फूर्ति और शक्ति हमें प्राप्त होती है वो सूर्य के कारण ही मिलती है। प्रकाश और प्राण वायु मिलती है। दीपक को तेल और बत्ती की जरूरत है, पर इसे कुछ नहीं चाहिए। करोड़ करोड़ दीपक जलाने पर भी सूर्य ज्योति की होड़ नहीं हो सकती। सूर्य समस्त संसार को प्रकाश बांटता है। अन्य साधन तो नियत स्थान को ही प्रकाश देते हैं, पर सूर्य को देखकर सूर्य विकासी कमल खिल जाते हैं। कण कण मुस्कुरा देता है। आत्मा भी सूर्य है। गौर से सुनना, आत्मा भी सूर्य है, सूरज है। अनंत अनंत प्रकाश छुपा हुआ है इस आत्मा में। कर्मों का कोहरा जमा हुआ है,
इस आत्मा पर। कोहरा उठ जाने के बाद वे अखंड ज्योति प्रकट हो जाती है। फिर इस सूर्य को न राहु ग्रसता है न बादल ढकता है। इसके प्रकाश के आगे समस्त प्रकाश तिरोहित है। ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है। चंद्रावतंसक राजा प्राप्त होते ही आत्मा अखंड ज्योति रूप में प्रकाश पैदा हो गया। शक्ति राम को भी मिली, शक्ति रावण को भी प्राप्त थी। राशि भी दोनों की एक ही थी, पर दोनों में अंतर जमीन आसमान का जितना, दोनों में अंतर विश्व अमृत जितना, दोनों में अंतर आकाश पाताल जितना। राम प्रकाश बांटते रहे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी प्रकाश बांटते रहे। रावण अंधकार मचाते रहे। एक शांति वार्ता रहा, दूसरा हाहाकार त्राही त्राही मचासा रहे थे। उधर कंस भी, इन दोनों की राशि एक ही है। कंस और कृष्ण, दोनों में अंतर एक परोपकार की ज्योति जगाता रहा, एक अत्याचार की धूम मचाता रहा। एक परोपकार की ज्योति जगाता रहा, एक अत्याचार की धूम मचाता रहा। एक ने तो आकर 12वें तीर्थंकर बनना है, एक ने 84 लाख जीव योनि का कारुण्य दुखमयी परिभ्रमण करना है। किसी भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम रावण कंस शूर्पणखा नहीं रखा। सारे परिवार के ही किसी ने नाम नहीं रखे। ज्योतिषी भी यह नाम नहीं बतलाते। कर्म का सूर्य कहाँ है? कर्म का सूर्य कहाँ है? हम ये देखते हैं। जन्म का सूर्य देखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जहां पढ़ना था पढ़ गया। आपकी जन्म में जहां उसने पढ़ना था पढ़ गया, उसे अब बार बार क्यों देखना है? देखने से सोचने से क्या होगा? सूर्य अधिकार और प्रकाश का प्रतीक है। वे अपने लिए मिले हुए अधिकार को पूर्णतः निभा भी रहा है। मुखिया बनना आसान है, अधिकार लेना आसान है, पर निभाना कठिन। कोई बिरले ही सुलझे दिमाग अपने अधिकार को सुचारू रूप में निभाते हैं। जाति बिरादरी नगर देश संघ का भी मुखिया होता है। हमारे जीवन को सूर्य की तरह चमकना है। हमारी आत्मा में सूर्य से भी ज्यादा अनंत अनंत प्रकाश समाहित है। हमें केवल मात्र उसको देखना है, उसको जगाना है, चैतन्य शक्ति को जानना है। आत्म एक चैतन्य शक्ति है, इसे जगाना है, इसे संपूर्ण बनाना है। अभी हम अधूरे हैं, हमें पूर्ण करना है। तो आशा करती हूँ ये रविवार की जो प्रवचन श्रृंखला में एक प्रवचन विशेष सूरज पर आप सुन रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप अवश्य में जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आपको अच्छा लगता है, सूर्य विटामिन डी भी देता है। सूर्य के प्रकाश में सारा जगत श्वासोश्वास सुचारू रूप में लेता है, वनस्पतियां लहलहाती है। इसी प्रकार आपकी आत्म रूपी सूर्य जिस दिन जागृत हो आपके सदपुरुषार्थ से, तो समझ लेना हमारा जीवन सफल हो गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।